हरे कृष्ण। एक प्रश्न ये आया है कि आप बोलते हो सेल्फिश होकर भक्ति करनी है, लेकिन हमें सिखाया जाता है कि सेल्फलेस होकर भक्ति करनी है। तो कौन सही है, आप या हमारे मेंटर्स? तो दोनों सही हैं अपनी जगह। आपके मेंटर्स भी सही हैं कि सेल्फलेस होकर सेवा करनी है, और मैं भी सही हूं कि सेल्फिश होकर भजन करना है। दोनों में अंतर देखने का प्रयास कीजिए कि जो आप भजन कर रहे हैं वो सेल्फिश होकर करना है, कि आपका भजन सर्वप्रथम आपको करना है, उसके बाद कुछ और करना है। और सेल्फलेस होकर करनी है सेवा। आप अपने मेंटर से भी कंफर्म कर सकती हैं कि सेल्फलेस होके आपको सिर्फ सेवा करनी है। जैसे आपके हिस्से में कोई भी सेवा आती है, या मंदिर में कोई सेवा आती है, या आप प्रीचिंग की सेवा कर रहे हैं, कुछ भी सेवा आप कर रहे हैं, तो वो सेल्फलेस होकर करनी है। अपने बारे में बाद में सोचना है, पहले सेवा के बारे में सोचना है। लेकिन कहाँ भजन की बात आ जाती है तो भजन आपको सेल्फिश होके करना है, बाकी किसी के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ सेल्फिश होके आपका भजन करना है। आई होप मैं आपका क्लियर कर पाई हूँ क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म जो होता है वो भगवान के प्रति स्वाभाविक कर्तव्य है। आपके भगवान के प्रति आपको प्रेम करना है, आपके भगवान के प्रति आपकी सेवा है, ये सब आपके स्वाभाविक कर्तव्य हैं। ये होता है सनातन धर्म। सनातन भगवान के प्रति सनातन कर्तव्य, वो होते हैं सनातन धर्म। झंडे उठा के या झगड़े करके या दंगे करके जो धर्म की रक्षा के नाम पे किया जाता है वो सनातन धर्म नहीं है। सनातन भगवान के प्रति सनातन कर्तव्य आपका सनातन धर्म कहलाता है। अगला प्रश्न है, स्त्रियों के धर्म के विषय में सब बताते हैं, क्या पुरुषों का कोई धर्म नहीं है या उनका कोई कर्तव्य नहीं है? ये प्रश्न का उत्तर मैं एक आचार्य के वाणी से लेके आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं इस प्रश्न का उत्तर देने की योग्यता नहीं रखती। एक आचार्य से मैंने भी सुना है, तब मैं आपको उसका आंसर, मैंने कुछ थोड़े से पॉइंट्स नोट किए हैं कि पत्नी को पुत्री के समान देखभाल तथा प्रेम प्रदान करना पति का कर्तव्य है। अब ये सबसे बड़ा कर्तव्य है एक पुरुष का, एक पति का, कि अपनी पत्नी को प्रेम प्रदान करे और अपनी पत्नी को पुत्री के समान रखे। अगला पॉइंट है कि पत्नी की जरूरतों का ध्यान रखे और आवश्यकताओं की पूर्ति करे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पत्नी तो ध्यान रखती है कि ये सब्जी मेरे पति को पसंद नहीं है, मैं ये नहीं बनाऊंगी, या ये कलर मेरे पति को पसंद नहीं है तो मैं ये कलर नहीं पहनूंगी। तो वो पति की इच्छाओं का ध्यान रखती है। लेकिन क्या पति पत्नी की इच्छाओं का ध्यान रखते हैं? तो वो थोड़ा सा वो वहां पे ध्यान रखने की जरूरत है कि एक पति का भी, एक पुरुष का भी ये कर्तव्य है कि वो पत्नी की इच्छाओं का ध्यान रखे और पत्नी के प्रति अपने कर्तव्य की पूर्ति करे। धन का कुछ हिस्सा प्रदान करना जिसे वह अपनी पॉकेट मनी की तरह इस्तेमाल कर सके। हालांकि स्त्री का स्वभाव होता है कि जमा करके रखती है, उसको दिया हुआ धन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। यहाँ पे आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपनी पॉकेट मनी की तरह अपनी पत्नी को कुछ, आपके वेतन का कुछ हिस्सा आप अपनी पत्नी को प्रदान कीजिए, और यकीन मानिए कि वो हिस्सा जो आपने पत्नी को प्रदान किया है, स्त्री कभी व्यर्थ नहीं करती आपके धन को। वो हमेशा संभाल के रखेगी, इकट्ठा करके रखेगी, और हो सकता है कि इमरजेंसी में या किसी आपातकालीन स्थिति में वो आपके ही काम आएगा। अगला पॉइंट है, समय समय पर तोहफे प्रदान करना। अगला पॉइंट मैंने आचार्यगण से सुना है कि हाथ नहीं उठाना, मार पिटाई नहीं करना। कि हम ये देखते हैं कि पुरुष शरीर में होने के कारण जो पति रूपी आत्मा है वो पत्नी को कमजोर समझ के, पत्नी को कमजोर समझ के नहीं, कमजोर वो है, और कमजोर मान के, पत्नी को कमजोर मानकर उस पे हाथ उठाता है, उसके साथ मार पिटाई करता है। तो उस अपराध से बचना चाहिए। कभी भी अपनी पत्नी पे हाथ ना उठाएं, मार पिटाई ना करें, तो वो एक अपराध है और उससे बचना चाहिए पति को। यदि पत्नी प्रसन्न है तो धनहीनता का सवाल ही नहीं उठता और आपको कभी धन की हानि का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे ये पॉइंट है कि पत्नी अगर प्रसन्न है घर में
घर की स्त्री अगर प्रसन्न है तो आपको धन हानि, लक्ष्मी बोला जाता है स्त्री को, अगर स्त्री लक्ष्मी प्रसन्न है तो आपको धन हानि का कैसे सामना करना पड़ सकता है। आपके धन में हमेशा वृद्धि होती रहेगी। तो पत्नी को प्रसन्न रखिए, स्त्री को प्रसन्न रखिए। वो स्त्री हमेशा आपके घर में लक्ष्मी की तरह है और आपके घर में धन धान्य की बरसात होती रहेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आचार्यों के मुख से मैंने सुने थे, तो वो मैंने आपको बताए। आशा है इस प्रश्न के उत्तर पे पति जन, पुरुष जन या प्रभु जी लोग अमल करेंगे और प्रयास करेंगे कि इनमें से कुछ पॉइंट्स तो कम से कम अपने जीवन में उतारने का सोचें। हरे कृष्ण।